हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो इस वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आप पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में। और यही वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है ना दोस्तों कि आपको एकदम इसमें जो 16 महाजनपद है उसको एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। क्या चीज़ बोल रहे हैं मैं कि कंठस्थ आप सभी को याद हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और एकदम याद कर लेना। ऐसा पढ़ना है कि हमेशा मतलब हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बनते रहता है। जैसे कि दरोगा का क्वेश्चन है कि कौशाम्बी महाजनपद राजधानी थी किसकी, मतलब कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, काशी का, कुरु का, वत्स का। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे बने रहिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। और यह चैनल जाना ही ज़्यादा जानते हैं किस लिए दोस्तों, याद कराने के लिए। तो एक बात याद रखिएगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसको आप सभी को एकदम हमेशा के लिए याद, मतलब एकदम रिमेंबर करा देता हूँ। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है। अब बाकी देखिए इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ये देखिए ये जो PDF है, यहाँ पे देखिए ये जो 16 महाजनपद है मैंने लिख लिया है, ये इसका PDF। और आप सभी को याद करा दूंगा। बाकी फिर बाद में इससे रिलेटेड फैक्ट भी है। देखिए ये फैक्ट है। तो इतना हम सभी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या चीज़ कह रहा है कि कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी क्या थी, मतलब कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, सॉरी कौशाम्बी जो राजधानी थी किस महाजनपद की। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा, वत्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। और बुद्ध के समय में 16 बड़े महाजनपद थे, बड़े बड़े राज थे, उसको महाजनपद कहा गया। तो महाजनपद बेसिकली क्या होता था, जो बहुत बड़े बड़े राज थे बुद्ध के समय में, बुद्ध के समकालीन, उसी को महाजनपद कहा गया था। तो देखिए हम लोग मेन फोकस करते हैं याद करने पर। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे जाने से पहले, ठीक है। तो चलिए देखिए ये है दोस्तों 16 महाजनपद, जिसको आज हम लोग हमेशा के लिए याद करने वाले हैं। तो देखिए ये महाजनपद है, ये इसकी राजधानी है। महाजनपद मतलब बड़े बड़े राज, जैसे आज बिहार, झारखंड ये सब है ना, वैसी पहले महाजनपद कहलाते थे। तो पहला महाजनपद है राजगृह या गिरिब्रज, सॉरी मगध। क्या है, पहला महाजनपद है मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। तो मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगृह या गिरिब्रज, याद रहेगा। और ये तो आप सभी में से बहुत से स्टूडेंट को याद ही रहता होगा कि मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज था। तो मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज, मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज, याद रहेगा। मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज। हमको साथ साथ आप सभी को बोलना है, आप सभी को बोलना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप सभी को बोलना है। चलिए बोलते हैं, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज। तो गिरिब्रज भी दे सकता है, राजगृह भी दे सकता है। दूसरा है काशी। क्या चीज़, काशी। तो काशी की राजधानी था वाराणसी। तो बोलिए, काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी क्या चीज़ था, वाराणसी, काशी की राजधानी क्या चीज़ था, वाराणसी। आप लोग साथ में बोल रहे हैं ना, काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी, मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज। ओके, दूगो। तीसरा कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती देगा या अयोध्या देगा, ठीक है। तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। बोलिए आप लोग को साथ में बोलना है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी अयोध्या, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, ठीक है। तो 3 को याद हो गया ना, मगध की राजधानी राजगीर गिरिब्रज, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। 4 देखिए कुरु। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो साथ में आप सभी को बोलना, फिर बोलिए, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और नेक्स्ट है 5वां अंग। अंग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, अंग की चंपा, कुरु के इंद्रप्रस्थ। ओके, तो मेरे साथ बोलिएगा तो याद होते रहेगा। सिर्फ देखना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। ओके, तो अंग की राजधानी चंपा, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ 5 को तो कम से कम याद हो गया होगा अगर फोकस किए होंगे तो। एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूँ, मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज, काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी अयोध्या या श्रावस्ती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अंक की राजधानी चंपा, अंक की राजधानी चंपा। और देखिए
बाज्जी की राजधानी वैशाली या वैशाली को ही विदेह बोला जाता है। तो बाज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह, बाज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह। बोलिए बाज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह, बाज्जी की राजधानी बोलो लेकिन, बाज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह। ओके, अब देखिए जो 7वां है, 6 से 10 तक एक बार याद करेंगे। मल, तो मल के देखिए 2 भाग था। ओके ना, तो इसका जो प्रथम भाग था उसका राजधानी था कुशीनगर। तो मल महाजनपद के प्रथम भाग की राजधानी कुशीनगर, एवं जो द्वितीय भाग था उसका राजधानी था पावा। तो द्वितीय भाग की राजधानी कौन सी था? पावा था। तो बताइए मल के 2 राजधानी कुशीनगर एवं पावा। बोलिए मल के 2 राजधानी कुशीनगर एवं पावा। पहला भाग कुशीनगर, दूसरा भाग पावा। तो मल के कितना राजधानी? 2 गो। बोलिए आप लोग, मल के 2 राजधानी कुशीनगर एवं पावा, कुशीनगर एवं पावा, कुशीनगर एवं पावा। 16 महाजनपद की राजधानी आप लोग को किसी भी कीमत पर याद हो जाना चाहिए। ओके, तो मल की राजधानी कुशीनगर या पावा। नेक्स्ट है देखिए चेदी महाजनपद या चेती महाजनपद। तो चेदी महाजनपद या चेती महाजनपद, क्या चीज़? बोलिए चेदी। पहले तो नाम में नहीं याद रहा था आप सभी को, तो नाम याद रहना चाहिए। तो चेदी महाजनपद या चेती महाजनपद। तो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या था? तो सोथितवती। चेदी या सोथितवती या सुक्तिमती, सुक्तिमती दोनों बोलेगा। तो चेदी के सोथितवती, चेती सुक्तिमती। तो चेदी के सोथितवती या सुक्तिमती, सोथितवती या सुक्तिमती। ओके, ऐसे ही याद करना, सोथितवती सुक्तिमती, सोथितवती सुक्तिमती, सोथितवती सुक्तिमती, सोथितवती सुक्तिमती। मतलब कोई भी बोल सकते हैं, चेदी चेती, चेदी चेती, चेदी चेती, चेदी चेती, चेदी चेती, चेदी चेती, कैसे भी बोल सकते हैं। आप लोग के पास बोलने का आइडिया हो जाना चाहिए, तो फिर आप लोग को याद हो जाएगा। और थोड़ा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोग को याद करने में सहूलियत मिले। तो हम लोग याद कर रहे थे चेदी चेती के सोथितवती सुक्तिमती, सोथितवती सुक्तिमती, चेदी चेती महाजनपद, चेदी महाजनपद, चेती महाजनपद, सोथितवती सुक्तिमती। तो चेदी महाजनपद या चेती महाजनपद की राजधानी था सोथितवती सुक्तिमती, सोथितवती सुक्तिमती। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ पता है? आप लोग के माइंड में चला जाए ये जो वर्ड है चेदी चेती। ओके, 9वां बात्स। तो बात्स की राजधानी जो क्वेश्चन था, मैं अभी क्वेश्चन दिखाया। तो बात्स की राजधानी कौशाम्बी, बात्स की राजधानी कौशाम्बी, बात्स कौशाम्बी। बोलिए बात्स कौशाम्बी, बात्स कौशाम्बी। ओके, तो चेदी चेती सोथितवती सुक्तिमती, चेदी चेती सोथितवती सुक्तिमती। ओके, मल के कितने भाग? 2 भाग। प्रथम भाग के कुशीनगर, दूसरा भाग के पावा। ओके, और 10वां पंचाल। तो पंचाल का भी ये 2 भाग में था, एक उत्तरी पंचाल महाजनपद, दक्षिणी पंचाल महाजनपद। ओके, तो दक्षिणी पंचाल महाजनपद के जो राजधानी था वो था कंपिल, और उत्तरी पंचाल के अहिछत्र। तो बताइए उत्तरी पंचाल के अहिछत्र, अहिछत्र, उत्तरी पंचाल अहिछत्र, दक्षिणी पंचाल कंपिल, उत्तरी पंचाल अहिछत्र, उत्तरी पंचाल अहिछत्र, दक्षिणी पंचाल के कंपिल, दक्षिणी पंचाल के कंपिल, उत्तरी पंचाल के अहिछत्र, उत्तरी पंचाल के अहिछत्र। ओके, तो इतना तो याद रहना पड़ेगा, आपको याद रहना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ओके ना, याद करना है किसी भी कीमत पर। बताइए पंचाल के कितने भाग में बांटे गए थे? 2 भाग, उत्तरी पंचाल, दक्षिणी पंचाल, उत्तरी पंचाल, दक्षिणी पंचाल, उत्तरी पंचाल का अहिछत्र, दक्षिणी पंचाल का काम्पिल। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर मत्स्य। तो मत्स्य जो महाजनपद था, मत्स्य महाजनपद का जो राजधानी था विराटनगर। बताइए मत्स्य महाजनपद का विराटनगर, मत्स्य महाजनपद का विराटनगर, मत्स्य महाजनपद का विराटनगर, मत्स्य महाजनपद का विराटनगर। हम लोग 11 अच्छा 10 तक मैं रिवाइज कराता हूँ, लेकिन एक बार आप पढ़ लेते हैं एक बार। तो मत्स्य महाजनपद विराटनगर, विराटनगर किसका? मत्स्य महाजनपद का। विराटनगर राजधानी थी मत्स्य महाजनपद का, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। पंचाल का उत्तरी पंचाल का कंपिल, दक्षिणी पंचाल का अहिछत्र। ओके, सूरसेन महाजनपद, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन था? मथुरा था। ओके, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन था? मथुरा था। बोलिए आप सभी को बोलना है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा था, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा था। ओके, तो फिर बोलिए सूरसेन महाजनपद मथुरा, सूरसेन महाजनपद मथुरा। मैं जितना बार बोलूं उतना बार आप सभी को बोलना है। फिर बोल रहा हूँ सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। मतलब एक बार पढ़ें कि याद दम हो जाना चाहिए। सूरसेन महाजनपद के मथुरा, मथुरा किसका था? सूरसेन महाजनपद का। मथुरा किसका राजधानी था? सूरसेन महाजनपद का। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन था? मथुरा था, क्योंकि क्वेश्चन इसी 2 प्रकार से बन सकता है। ओके, अस्मक की राजधानी अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतना या पोटली। और देखिए अस्मक महाजनपद एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। बाकी जो भी महाजनपद है, मतलब 15 महाजनपद वो उत्तरी भारत में थे, बाकी जो अस्मक महाजनपद है वो दक्षिणी भारत में था और महाराष्ट्र वाले एरिया में था। ओके ना, तो अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतना या पोटली, पोतना या पोटली, पोतना या पोटली, पोतना या पोटली। जैसे एक साथ बोलते हैं ना, सोथितवती या सुक्तिमती, सोथितवती या सुक्तिमती, उसी बोलना है पोतना या पोटली। किसका? अस्मक का। पोतना या पोटली, अस्मक का। पोतना या पोटली, पोतना या पोटली, पोतना या पोटली।
पोटली। पोतनापोटली किस महाजनपद की राजधानी था? तो अस्मका। पोतनापोटली किस महाजनपद की राजधानी था? तो अस्मका। अस्मक महाजनपद की राजधानी कौन था? तो पोतना या पोटली। पोतना या पोटली। ओके, याद हो रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। मत्स्य विराटनगर, मत्स्य विराटनगर, मत्स्य सूरसेन के मथुरा, सूरसेन के मथुरा, सूरसेन के मथुरा। ओके, और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अस्मक के पोतना या पोटली। अब चलते हैं अवंती। तो देखिए, उत्तरी अवंती के उज्जैनी, उत्तरी अवंती के उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती के महिष्मती। महिष्मती महिष्मती महिष्मती। आप लोग ये फिल्म देखे होंगे ना, बाहुबली, उसमें महिष्मती बोलता है ना, तो बस यहीं पे है उत्तरी अवंती और अवंती। उत्तरी अवंती उज्जैनी, उत्तरी अवंती उज्जैनी, उत्तरी अवंती उज्जैनी, उससे उत्तरी उससे उज्जैनी, उससे उत्तरी उससे उज्जैनी, उससे उत्तरी उससे उज्जैनी, उससे उत्तरी उससे उज्जैनी। तो अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। ओके, महिष्मती किसकी राजधानी थी? तो दक्षिणी अवंती की। महिष्मती किसकी राजधानी थी? दक्षिणी अवंती की। और उज्जैनी किसकी राजधानी थी? उत्तरी अवंती की। उज्जैनी किसकी राजधानी थी? उत्तरी अवंती की। महिष्मती किसकी राजधानी थी? दक्षिणी अवंती की। तो देखिए, याद कीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मथुरा किसकी राजधानी था? सूरसेन का। अब देखिए 15वां गांधार। तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। और फिर हम लोग लास्ट पढ़ते हैं कंबोज महाजनपद। तो कंबोज महाजनपद की राजधानी था राजपुर या हाटक। ज़्यादा हाटक देता, ज़्यादा क्या देता? हाटक। तब कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर या हाटक, राजपुर या हाटक, राजपुर या हाटक, राजपुर या हाटक। उज्जैनिया महिष्मती, उज्जैनिया महिष्मती। कैसे याद किया? अवंती का। उस प्रकार कंबोज का राजपुर या हाटक, राजपुर या हाटक, राजपुर या हाटक। कंबोज का राजपुर या हाटक, राजपुर या हाटक। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग 16 महाजनपद के देखें राजधानी। और आपने देखा होगा कि जो 3 महाजनपद था उसका नाम 2 गो था, 3 या 4 गो। जैसे अवंती का, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, उज्जैनी, महिष्मती। वैसी अस्मक का पोतन या पोटली, लेकिन ये तो एक ही है, लेकिन उज्जैनी और महिष्मती अलग अलग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी था और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती था। उसी प्रकार पंचाल, उत्तरी पंचाल अहिछत्र, दक्षिणी पंचाल कंपिल। तो ये बात भी माइंड में आपको रखना चाहिए। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। कंबोज की राजधानी क्या चीज़ था? राजपुर या हाटक था। कंबोज की राजधानी क्या चीज़ था दोस्तों? राजपुर या हाटक था। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद हो गया होगा। बाकी मैं इसको एक स्क्रीन में लाने की कोशिश करता हूँ और फिर बोल दूँगा बारी बारी से, ठीक है ना? देखिए यही ना है, यही है। तो इसको देखते हैं। देखिए क्या चीज़ हम लोग बोलने वाले हैं। देखिए, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर। मगध की राजधानी गिरिब्रज। तो इसको भी 2 है, राजगीर या गिरिब्रज, मतलब एक ही शहर है, 2 नाम है। तो एक ये हो गया। एक यहाँ पे देखिए वैशाली या विदेह बोला जाता है, ये वाला वैशाली या विदेह। फिर देखिए यहाँ पे मल का राजधानी, तो इसको तो 2 भाग होता ही था, तो फिर भी याद करिए 102 कुशीनगर या पावा। फिर देखिए चेदी या चेती का सोतिथवती या सुक्तिमती। तो 2 गो वाले यहाँ, फिर उत्तरी कंपाल, दक्षिणी कंपाल, और फिर पोतन या पोटली, फिर महिष्मती। तो इतना जो है उनको 2 जगह याद रखना है। मतलब कुछ का तो एक ही जगह, आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक बार रिवाइज करते हैं। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर। फिर है क्या चीज़? काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। कौशल, श्रावस्ती या अयोध्या। कुरु के इंद्रप्रस्थ, कुरु के इंद्रप्रस्थ। अंग के चंपा, अंग के चंपा। बज्जी के वैशाली या विदेह, बज्जी के वैशाली या विदेह। मल का कुशीनगर प्रथम भाग और दूसरा भाग पावा। तो मल का कुशीनगर या पावा, मल का कुशीनगर या पावा। चेदी या चेती का सोतिथवती या सुक्तिमती, सोतिथवती या सुक्तिमती। चेदी या चेती का सोतिथवती या सुक्तिमती। वत्स का कौसंबी, वत्स का कौसंबी। पंचाल का, तो उत्तरी पंचाल का अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल का कंपिल। तो पंचाल का अहिछत्र कंपिल, पंचाल का अहिछत्र कंपिल, पंचाल का अहिछत्र कंपुल। मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा। अस्मक, अस्मक का पोतन या पोटली, जो दक्षिण में एकमात्र महाजनपद था। अस्मक का पोतन या पोटली। अवंती का उज्जैन और महिष्मती, अवंती का उज्जैन और महिष्मती। उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती महिष्मती। तो अवंती का उज्जैनी और महिष्मती, अवंती का उज्जैनी और महिष्मती। गंधार का तक्षशिला, गंधार का तक्षशिला, गंधार का तक्षशिला। और फिर एक लास्ट है कंबोज, कंबोज का राजपुर या हाटक, कंबोज का राजपुर या हाटक, कंबोज का राजपुर या हाटक। तो ये था दोस्तों इम्पोर्टेंट, मतलब 16 महाजनपद की राजधानी। बाकी इससे रिलेटेड फैक्ट भी मैंने लाया है। तो देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट है क्या चीज़? इससे रिलेटेड फैक्ट ये चीज़ है कि देखिए जो 16 महाजनपद था
16 महाजनपद में अस्मक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण में था, जो मैंने बताया, और यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो किस नदी के किनारे स्थित था? गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इस बात को भी याद रखना है। तो अस्मक के बारे में क्या चीज़ फोकस करना कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था और यह गोदावरी नदी के किनारे था। इतना 2 बात आप लोग याद कीजिएगा, अस्मक से ज़्यादा इससे पूछ नहीं। और बाकी अस्मक की राजधानी आपको बताएं पोटन या पोटली, पोतन या क्या था, पोटली था, पोतन या पोटली। तो अस्मक के रिलेटेड में इतनी याद रखना कि दक्षिण में था, गोदावरी नदी के किनारे था, इसकी राजधानी पोतन या पोटली था। भारत का एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में था वो है अस्मक। 16 महाजनपद, बाकी 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे। ओके, बाकी देखिए 16 महाजनपदों में केवल बाजी एवं मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राज्य तंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो ये महाजनपद से रिलेटेड फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई एग्जाम में आया है। फिर मैं बोल रहा हूँ कई एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आया है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या चीज़ कि 16 महाजनपद में केवल 2 महाजनपद थे। कौन कौन? बाजी और मल। बाजी और मल महाजनपद जो जहाँ पे गणतंत्र था, मतलब एक प्रकार से लोकतंत्र था, बाकी सब में कोई चीज़ था, पहले राजतंत्र था। तो इसीलिए बोला जाता है कि वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। अभी बताए थे ना कि बज्जी था, उसका राजधानी कोची था? वैशाली। बज्जी महाजनपद या बज्जी संघ का राजधानी कहाँ था? वैशाली था। तो वहाँ पे एक गणराज था जिसका नाम था लिच्छवी गणराज, वो विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। तो देखिए बज्जी एवं माल में भी पूछेगा कि पुराना कौन हो जाएगा, तो बज्जी। कौन? बज्जी। और बज्जी में भी कहाँ? तो लिच्छवी गणराज। कौन गणराज? लिच्छवी गणराज दुनिया का सबसे प्रथम गणतंत्र माना जाता है। और ये पता है इसका गठन 500 ईसा पूर्व हो गया था। कब? 500 ईस्वी नहीं, 500 ईसा पूर्व भी हो गया था। तो बताइए दुनिया का सबसे क्या चीज़ पुराना गणतंत्र, प्रथम गणतंत्र या पुराना गणतंत्र कौन है? बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। कौन? वैशाली। लिच्छवी एक गणराज था, जैसे डिस्ट्रिक्ट कैसे हो जाता है, राज्य में छोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो इसी वैशाली के अंतर्गत लिच्छवी आता था। वैशाली के अंतर्गत क्या आता था? लिच्छवी आता था। ओके, तो 2 का नाम याद रखना, एगो बाजी एगो मल, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन में बाजी देगा। और बाजी के अंतर्गत भी कौन? तो लिच्छवी। बाजी के अंतर्गत भी कौन? तो लिच्छवी। बाजी के अंतर्गत। ओके, और बाजी की राजधानी वैशाली। उसी प्रकार हमने देखे थे मल की राजधानी। तो मल की राजधानी हम लोग ने देखा था, इसका क्या राजधानी था? इसका 2 राजधानी था। आप लोग से कमेंट में पूछना चाहता हूँ, जो मल की राजधानी था वो 2 था, कौन कौन था? ओके, मल का राजधानी। बाकी और इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए यहाँ पे, ये इसको भी याद रखना कि महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि महाजनपदों का उल्लेख अगर बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अंगुत्तर निकाय में और महावास्तु में, दोनों बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय और महावास्तु में इसका उल्लेख मिलता है। जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, तो मतलब महाजनपद की 16 महाजनपद थे। कितना? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में 2 गो, एगो अंगुत्तर निकाय एगो महावास्तु। अंगुत्तर निकाय और महावास्तु। जबकि जैन धर्म में भगवती सूत्र में। जैन धर्म में कहाँ से मिलता है? भगवती सूत्र से मिलता है। तो ये बात आप सभी को याद रखना। क्या चीज़ कि महाजनपद को उल्लेख बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ, एगो अंगुत्तर निकाय एगो महावास्तु, और जैन धर्म में भगवती सूत्र। ओके, इस बात को आप सभी को याद रखना है। बाकी देखिए महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है। देखिए महापरिनिर्वाण सूत्र ये भी है जो बौद्ध बुक है, मतलब बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। इसमें 6 महानगर की सूचना मिलता है। कौन कौन? एक चंपा को मिलता है, राजगिरी को मिलता है, श्रावस्ती को मिलता है, काशी को मिलता है, कौशाम्बी को मिलता है तथा साकेत का मिलता है। जबकि साकेत तो महाजनपद में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका चर्चा इसमें मिलता है। अब विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली, लगा देगा वैभवशाली नगर कौन है? तो ये पाटलिपुत्र है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा से समझ में आया होगा, और मैंने याद कराने की कोशिश किया। और बाकी मैंने पूछा था कि मल की राजधानी क्या चीज़ है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कुशीनगर होगा और पावा होगा। मल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा होगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि यदि आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो, कोई भी टॉपिक, चाहे साइंस हो गया, मैथ हो गया, या फिर आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तो मैं 20 से 25 मिनट का वीडियो लाता रहूँगा और आप सभी को एकदम याद करा दूँगा। देखिए मेरा वीडियो का मेन काम क्या होता है? याद करा देना। क्या चीज़? याद कराना। मैं जितना बार बकूँ ना उतना बार आप लोग बकिए, उतना बार अगर बकिएगा तो सब चीज़ सही हो जाएगा। ओके, तो बस यही है कि बहुत उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा आप सभी को पढ़ने में, और अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। इस बार जो 2025 है इसमें जॉब ले लेना है। और हाँ, यदि पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल अजय राव ऑफिशियल। थैंक यू। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।